नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के स्टेज एनकाउंटर केस में आर्मी के कप्तान को मिले लाइफ इम्प्रिजनमेंट के। आज के सेशन में हम उस केस के बारे में तो जानेंगे ही जहां पर ये स्टेज एनकाउंटर किया गया था और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। साथ में इस पूरे का पूरा जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो आर्मी जो डिफेंस की तरफ से कोर्ट मार्शल होता है और कैसे सजा दी जाती है, उस सबको भी समझने का प्रयास करेंगे। और इसका हम कंपैरिजन भी देखेंगे सिविल कोर्ट के साथ। डिफेंस कैसे पनिश करता है और सिविल कोर्ट में कैसे पनिशमेंट मिलती है, उसको भी कंपेयर करेंगे। एंड किसी ऑफिसर, किसी आर्मी पर्सन के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इनके बारे में भी आज हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस काइंड ऑफ केसेस। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज हेडलाइन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर आर्मी कैप्टन इन्वॉल्विंग JN केस, अमशीपुरा स्टेज एनकाउंटर केस। कैसे इंडियन आर्मी पनिश करती है अपने सोल्जर्स को और कोर्ट मार्शल कैसे होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। तो इंडियन आर्मी कोर्ट ने सेंटेंस किया है जो आर्मी के कैप्टन थे, जिन्होंने जो इसमें बेसिकली जिनको कहा गया है कि उन्होंने एक स्टेज एनकाउंटर किया था, ही इज बिन गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उनको एक तरह से कोर्ट मार्शल किया गया और पूरी इनको एक तरह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया है इस कोर्ट मार्शल के बाद इन दी एनकाउंटर केस इन शोपियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इन 2020। जो सेंटेंस है ये फाइनलाइज होगा आफ्टर द अप्रूवल ऑफ नदन आर्मी कमांडर कैप्टन सिंह, हु इज आर्मी कैप्टन। ही वाज सब्जेक्टेड टू कोर्ट मार्शल जब एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और समरी ऑफ एविडेंस में पाया गया कि जो ट्रूप्स थे, इनके साथ के जो भी ट्रूप्स थे, उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सीड करते हुए विच आर वेस्टेड अंडर द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, अफसा जिसको हम बोलते हैं, ये एनकाउंटर किया। चलिए पूरा केस क्या है देख लेते हैं। तो तीन लोग हेलिंग फ्रॉम राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन, इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद एंड मोहम्मद इब्रार, इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको मार दिया गया था इन रिमोट हिली विलेज इन शोपियन डिस्ट्रिक्ट ऑन जुलाई 18th 2020 और इनको लेबल कर दिया गया था टेररिस्ट। यहीं से ये पूरा मुद्दा निकल कर आया कि इट वाज अ स्टेज्ड एनकाउंटर। इनको जानबूझकर मारा गया और इनको लेबल कर दिया गया टेररिस्ट। अब इनको लेकर डाउट्स शुरू हो गए ऑन सोशल मीडिया ओवर दीज किलिंग्स। तो आर्मी ने इमीडिएटली एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट किया। इसमें इमीडिएटली प्राइमा फेसी एविडेंस से पता लगा कि जो ट्रूप्स थे जिनके द्वारा ये किलिंग्स की गई, उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सीड करते हुए ऐसा किया। तो इट वॉज नॉट इन देयर पावर, उसके बावजूद उन्होंने, इट वॉज बेसिकली अ स्टेज एनकाउंटर जो उनको दी गई है अंडर AFSPA। नाउ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जिसको जो कि फॉलो की जाती है बाय द समरी ऑफ एविडेंस, इट वाज कंप्लीटेड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020 हियर। उसके बाद आर्मी ने कुछ स्टेटमेंट्स इशू की जिसमें ये कहा गया है जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग ऑफ समरी ऑफ एविडेंस वो कंप्लीट हो चुका है और इसको एग्जामिन करने के लिए अथॉरिटीज को भेज दिया, कंसर्न अथॉरिटीज को भेज दिया गया इन कंसल्टेशन विद लीगल एडवाइजर्स फॉर प्रोसीडिंग फर्दर कि आगे इसमें क्या किया जाएगा। ये हो चुका था। अब ये तो पूरा केस हो गया, स्टेज एनकाउंटर हमको पता लग गया, कोर्ट मार्शल के द्वारा उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे दिया गया, ये भी हमको पता लग गया। अब ये कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम दी सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं CRPC के अंडर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, इन सबसे कंपेयर करते हैं और आर्मी जो पर्सनल है उसके पास क्या अधिकार है उनके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NTLive10। ना अनलॉक 20% आप लोग को मिल रहा है, बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए मिल रहा है, जहां पर आप आरएम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं 2024 के लिए। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NTLive10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी, मैम आपका कोड यूज करके क्या फायदा है? देखिए, एक तो डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा बेनिफिट ये है कि यू विल गेट माई पर्सनल मेंटोरशिप इन योर प्रिपरेशन इन योर जर्नी फॉर UPS। इसी के साथ साथ प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है 1 मार्च से, जहां पर हम सभी एजुकेटर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स, अपने अपने जो हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट्स, वो कवर कराएंगे विद करंट अफेयर्स ऑल्सो। 2 महीने का ये कोर्स होगा, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस का रखा गया है। NTLive10 आपको कोड यूज करना है टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट ओवर दिस प्राइस ऑल्सो। नहीं, अब देखते हैं आगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ सोल्जर इज अक्यूज्ड। जब किसी सोल्जर को अक्यूज किया जाता है तो उसके बाद एग्जैक्टली कैसे प्रोसीड करती है इन्वेस्टिगेशन, कैसे आगे बढ़ती है। तो जब भी कोई एलिगेशन लगाई जाती है, इट इज मेड अगेंस्ट एनी आर्मी पर्सन इन दी आर्मी, जो पहली चीज होती है वो होती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो भी एलिगेशन लगी हैं उसको। ये एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे FIR रजिस्टर की जाती है ना सिविल पुलिस के द्वारा। तो पहला चीज है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, विच इज पैरेलल टू, यू कैन से, FIR इन दी सिविल पुलिस।
जो भी केस होता है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर पनिशमेंट नहीं दी जाती। कोई पनिशमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं देता है यहाँ पर। इस इंक्वायरी के दौरान जो स्टेटमेंट्स होती हैं विटनेसेस की, पूरे केस के रिलेशन में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जो पुलिस होती है, सिविल पुलिस होती है, वो रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी। तो ये ऐसे पैरेलल चलता है यहाँ पर। इसके बाद कोर्ट मार्शल आफ्टर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कैसे क्या हुआ? अब जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो भी रिकमेंडेशन है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी आया है, जो भी कमांडिंग ऑफिसर होगा उस आर्मी मैन का जिसको पे अक्यूज किया गया है, वो एक चार्जशीट प्रिपेयर करता है। जैसे यहाँ पे सिविल पुलिस में दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डज दैट, यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर करता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो द प्रोसेस ऑफ जनरल कोर्ट मार्शल बिगिंस। उसके बाद शुरुआत होती है जनरल कोर्ट मार्शल की। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में ट्रायल चलता है ना केस का, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, इसी तरह से यहाँ पे जनरल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ सिविल पुलिस। यहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के द्वारा इंक्वायरी हुई, जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। इन पुलिस केसेस क्या होता है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद ट्रायल के लिए ट्रायल शुरू हो जाता है। अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें बिटवीन द मिलिट्री एंड द सिविल केसेस, वो ये है कि एक बार जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है मैजिस्ट्रियल कोर्ट में, सिविल केसेस में, तो मैजिस्ट्रेट सेंटेंस अनाउंस कर देता है, बता देता है कि इसको ये सजा मिली है ना। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री जनरल कोर्ट मार्शल या मिलिट्री केसेस, द सेंटेंस इज नॉट अनाउंस। इस पूरे प्रोसीजर में सेंटेंस अनाउंस नहीं किया जाता है इन केस ऑफ मिलिट्री। जो प्रपोजल है पनिशमेंट का वो भेजा जाता है कंसर्न कमांड को, कमांडिंग ऑफिसर कमांड को भेजा जाएगा, वहां से वो पनिशमेंट दी जाएगी ना। इस पूरे केस में किसी सोल्जर के पास क्या ऑप्शन है अपने आप को डिफेंड करने की? तो अंडर द आर्मी एक्ट 164 द अक्यूज कैन फाइल प्री कन्फर्मेशन पिटिशन एंड पोस्ट कन्फर्मेशन पिटिशन। दो तरह की पिटिशन जा सकती हैं। पहली प्री कन्फर्मेशन पिटिशन जाती है आर्मी कमांडर को विद रिस्पेक्ट टू द केस इन्वेस्टिगेशन, while the post confirmation it can be filed with the गवर्नमेंट, ये सरकार के पास जाती है। सेंटेंस आने के बाद तो एक तरह से ही अपने कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक तरह से इट गोज टू दी हायर अथॉरिटी, तो ये वैसे पिटिशन जा रही हैं। केस में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ट्रायल कोर्ट से सजा मिल गई, तो आप क्या करोगे, आप ऊपर जाओगे, हाई कोर्ट्स के पास जाओगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, है ना। तो यहाँ पे ये दो तरह की कंफर्मेशन पिटिशन जाती हैं, एक आर्मी कमांडर को, दूसरी टू दी गवर्नमेंट। अगर जो पर्सनल है, आर्मी पर्सनल है, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है दोनों में से किसी से, डिस्पाइट गोइंग टू दी हायर अथॉरिटीज, तो उसके बाद वो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है अपने केस को लेकर, अपने सेंटेंस को लेकर, जिसके पास ये अधिकार है कि वो सेंटेंस को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, दिस इज द चॉइस दैट दी आर्मी पर्सनल हैज। Now, with all the conditions and with all the human rights violations that have happened in Jammu and Kashmir in the recent years, बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। अगर सरकारी डेटा की हम बात करें तो 2017 से 2022 के बीच में 100 से ज्यादा ऐसे केसेस आए हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, जहां पर इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, 100 केसेस इंडियन आर्मी के और 8 एयरफोर्स के हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहां पर हुआ है। तो इन 2021 सरकार ने पार्लियामेंट को कहा था कि अधिकतर जो कंप्लेन्स हैं वो फेक पाई गई हैं। इसी बीच 2020 में इंडियन आर्मी ने एक सेपरेट ह्यूमन राइट्स सेल क्रिएट किया था ताकि वो इस तरह के केसेस की हियरिंग कर सके जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन से संबंधित है, एट इट हेडक्वार्टर इन दिल्ली। तो कंप्लेन्स आती हैं, कई बार वो जेन्युइन होती है, कई बार फेक होती है, लेकिन उसका संज्ञान लेते हुए, उसकी सीरियसनेस को देखते हुए इंडियन आर्मी ने एक सेपरेट सेल गठित कर दिया है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जो कि इस तरह की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो भी कंप्लेन्स होती हैं उनको, उनकी हियरिंग वहां पर होती है, डिसीजन वहां पर लिए जाते हैं। दिस वॉज अबाउट दिस एनकाउंटर केस एंड द पनिशमेंट दैट हैज बीन गिवन टू द आर्मी पर्सनल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर 2024। तो जहां पर आपके 16 मार्च से बैचेस शुरू हो रहे हैं, आरंभ बैच एंड एक्सपीडिशन बैच, जहां पर आपको ये सभी दिग्गज पढ़ाने वाले हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND-Live10 टू एनरोल फॉर दी सेम। 7 दिन का फ्री ट्रायल का आपने बहुत ही फायदा उठाया। आपके ईमेल में आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट्स मिले हैं, आप भी जाकर अपने ईमेल को चेक कीजिए और रिडीम कर लीजिए अपने स्पेशल गिफ्ट्स को। और आप एक्सटेंशन मिल सकता है आपको 6 महीने का, जो कि 8 मार्च तक वैलिड था। सॉरी, चलो 2024 की तैयारी अगर आप अनअकैडमी सेंटर से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑफलाइन बैच 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगा 5 से 7:30 बजे। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND-Live10। 30% का डिस्काउंट और 0% EMI भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
पाथफाइंडर की जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड इंडी लाइव 10। कॉम्बैट में भी आप एनरोल कर सकते हैं, संडे को होता है 11 बजे, एनरोल कर लीजिए और अपने जो भी तैयारी है उसको देखिए कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। हर संडे होता है ये। EMI का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about it. Thank you so much. God bless.